तो लाला ने जब अपना मुख खोला तो सारा ब्रह्मांड, कितनी नदियां, सागर, सब कुछ भगवान के मुख में नजर आ रहा है। अरे जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है, क्या भगवान के सीमता है। आज मैया यशोदा को, अपनी मैया को भगवान अपने मुख के अंदर में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं। आहा, कितनी नदियां, कितने सागर, कितना कुछ है, कितने पहाड़, यहाँ तक कि बीच में गिरिराज गोवर्धन जी और बीच में दंत महाराज, स्वयं यशोदा भी दिखाई दे रही है। मैया यशोदा देख करके हक्की बक्की हो गई और एक तक निगाह से भगवान के मुख में देख रही है। भगवान ने देखा कि कहीं मैया का वात्सल्य भाव संकुचित ना हो जाए, तो तुरंत आपने ऐश्वर्य भाव को समाप्त कर दिया। भगवान ने अपने स्वरूप को संवर्ण किया। भगवान ने बताया कि मैं सीमा में होते हुए भी असीम हूँ, तमाम ब्रह्मांड मेरे अंदर विराजते हैं। आज अपनी मैया को ब्रह्मांड का दर्शन भी कराया, लेकिन मैया को शुद्ध वात्सल्य वशता कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने क्या देखा है। इस प्रकार भगवान कैसे आनंदित कर रहे हैं, कैसी लीलाएं कर रहे हैं। सबके मन को मोहने वाली लीलाएं बाल कृष्ण भगवान की हैं, तो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। माखन चोरी करते हैं और क्योंकि गोपियों के अंदर में भाव है कि लाला कन्हैया हमारे घर माखन खाने के लिए आए। वो गोपी सोचते कि मेरे घर आए, वो गोपी सोचते मेरे घर आए। तो भगवान अंदर हृदय की भावना को समझ करके सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए गोपियों के घर में माखन की चोरी करते हैं। अब भगवान की गोकुल के अंदर में माखन चोरी की लीला प्रारंभ हो गई और माखन भगवान चुराते हैं। अरे माखन को क्या चुराते हैं, सबके चित्त को ही चुरा रहे हैं। वो वास्तव में चित्त चोर है। माखन चोर तो एक नाम भगवान का पड़ा, माखन चुराना तो एक बहाना है, लेकिन सबके चित्तों को चुरा लेते हैं। माखन चोरी लीला प्रारंभ हुई और गोकुल की गलियों में शोर मच गया। क्या शोर मचा? 2 मिनट के लिए क्या कहते हैं, माखन खा गए उस समय भी बंदर थे जब कन्हैया लीला कर रहे थे। आज भी भगवान की लीला निरंतर चल रही है ब्रज में। मैया ने क्या की, छड़ी उठाई और छड़ी को पीछे छिपाया और धीरे धीरे कदम से चलते चलते कन्हैया के पास आके खड़ी हो गई और कन्हैया को भान हुआ कि मेरे पीछे कोई आया है। उड़ के देखा मैया, और डर के मारे कन्हैया ने खिलाफ लगाई और जोर लगाई।
भगवान ने देखा कि मेरी मैया आज उसको पकड़ने की ठान चुकी है। भगवान किसी के हाथ में नहीं आ सकते। जब तक भगवान ना चाहे तब तक भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान ने देखा कि मेरी मैया के अंदर में मेरे को पकड़ने की इतनी तीव्र इच्छा है, तो उस इच्छा को रखने के लिए भगवान ने अपनी गति को धीमा कर दिया। जैसे भगवान ने अपनी गति धीमी की, तुरंत आकर के मैया यशोदा ने पकड़ लिया और पकड़ा और छड़ी लेकर के दिखा रही है और कन्हैया, आहा क्या लीला है। उस लीला का समुद्र दर्शन हो रहा है। क्या लीला है भगवान। मैया यशोदा जब छड़ी लेके खड़ी है और कन्हैया इतने डरे हुए हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुख खुला हुआ है और आंसू को पोंछने के लिए कन्हैया ऐसे कर रहे हैं और मैया ऐसे खड़ी है और भगवान इतने भयभीत है। सारे ब्रह्मा इत्यादि देवता जिनसे डरते हैं, भगवान आज अपनी भक्त यशोदा की छड़ी लेकर के डर रहे हैं। क्या कहते हैं, जिनकी भक्त हो रहे हैं, जिनसे ब्रह्मा इत्यादि देवता घबरा जाते हैं और जिनकी भक्त त्रिकुटी से भय से सावर सब उछल जाते हैं, वो भगवान आज अपनी भक्त यशोदा के भय से, उस छड़ी के भय से घबरा रहे हैं। मैया यशोदा देखा कि मेरे लाला की आंखों में आंसू आ गए हैं, वो घबरा गया है, छड़ी को फेंक दिया और कहने लगी कि आज मैं तेरे को उखल से बांधूंगी। पास में एक रस्सी पड़ी हुई थी, मैया यशोदा ने एक छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके लाला को बांधने के लिए गई तो क्या देखती है, 2 आंगुल छोटी पड़ गई। और रस्सी ढूंढने लगी, एक और रस्सी देखी, उसको बांधा, फिर बांधने गई, फिर देखा 2 आंगुल छोटी पड़ गई। इधर गोपियों ने देखा आज लाला पकड़े गए हैं अपने ही घर में। हम रोज शिकायत करती थी और यशोदा को समझ नहीं आता था, मानती नहीं थी। आज अपने घर में चोरी करता पकड़ा गया, चलो चलो हम भी देखें, आज लाला को मैया बांध रही है, चलो हम भी देखें। गोपियां जब पास में आई तो यशोदा मैया ने कहा, अरे गोपियों जाओ, नंद भवन में रस्सियां पड़ी हैं और लेकर के आओ, आज मैं अपने लाला को बांध दूंगी। गोपियां गई और नंद भवन में जितनी रस्सियां पड़ी थी लेकर के आई और मैया यशोदा रस्सी के रस्सी बांधती चली जा रही है लाला को बांधने के लिए, लेकिन जितनी बार रस्सी बांधती है हर बार 2 आंगुल छोटी पड़ जाती है। सारे नंद भवन की रस्सियां खत्म हो गई, ना तो 1 आंगुल छोटी पड़ी ना 3 आंगुल छोटी पड़ी। जब भी बांधने गई तो 2 आंगुल छोटी पड़ी। भगवान ने देखा कि मेरी मैया ने आज ठाना हुआ है कि मेरे को बांधेगी, तो भगवान ने अपना रूप संवरण किया। भगवान सीमा में होते होते असीम है, अपनी असीमता को भगवान ने संवरण किया, सीमा में आ गए और मैया यशोदा बांधने लगी तो क्या देखा, जो मैया यशोदा ने जो पहले रस्सी ली थी उसी रस्सी से भगवान बंध गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जयकारा तो जोर से लगा दें। बोली बाल कृष्ण भगवान की। अभी पूरी आवाज नहीं आई, लगता है आप गोकुल में नहीं बैठे, आप जलंधर में ही बैठे। आपका ध्यान जलंधर में ही है, अपने घरों में है। एक बार ध्यान कीजिए उस गोकुल में, ध्यान कीजिए, आपको साक्षात भगवान के वहां दर्शन होंगे कि किस प्रकार से यशोदा मैया बांध रही है, भगवान बंध रहे हैं। इन्हें जोर से जयकार लगाइए, बोली बाल कृष्ण भगवान की। भगवान बंध गए और यहाँ पर भगवान जो बंधे हैं, संत महात्मा हमारे वैष्णव आचार्य हमारे गुरु महाराज जी बार बार इस बात को समझाते हैं कि हर बार 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ गई रस्सी, 1 अंगुल नहीं, 3 अंगुल नहीं, हर बार 2 अंगुल क्यों पड़ी। कहने का मतलब, एक उंगली का मतलब भगवान की कृपा और दूसरी उंगली का मतलब भक्त की निष्कपट
कृपा नहीं होगी। व्यक्ति का जब तक एक कदम भगवान की तरफ नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान 10 कदम चल के नहीं आएंगे। जब कोई जीव भगवान की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो भगवान कहते हैं जब कोई एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं 10 कदम चल के आता हूं। व्यक्ति की निष्कपट चेष्टा हो भगवान को पाने की तब भगवान की कृपा भी आती है। वो मंत्र का मतलब यही है, एक मतलब भक्त की निष्कपट चेष्टा, दूसरा भगवान की कृपा। भगवान की कृपा तब आएगी जब भक्त की निष्कपट चेष्टा होगी। ये 2 अंगुल का भाव है। मैया यशोदा बांध करके चली गई उगल के साथ में और भगवान उगल को लेकर के धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते कहां पहुंचे? नंद महल के अंदर में 2 वृक्ष हैं जिनका नाम है जमुना आसन वृक्ष। और भगवान ने आज उनका उद्धार करना है। किनका उद्धार करना है? ये जमुना आसन वृक्ष कौन है? इनको श्राप मिला है देवर्षि नारद का। ये दोनों के दोनों रुद्र के अनुचर हैं कुबेर जी, और कुबेर के दोनों पुत्र हैं नल कुबेर और मणिग्रीव। दोनों एक दिन कैलाश पर्वत पर मंदाकिनी नदी के तट पर सूर्य उपवन में वाल्मीकि का पान करके यानी मदिरा का पान करके ऐश्वर्य के मद में मत होकर के नग्न अवस्था में ईश्वर के सामने विहार कर रहे थे। अचानक वहां पे भ्रमण करते करते देवर्षि नारद जी आ गए और देवर्षि नारद जैसे ऋषि मुनि को देख करके ये अपने काम से निवृत्त नहीं हुए, इतने हतज्ञान हो गए थे। देवर्षि नारद ने उसी समय तुरंत शाप दिया, जाओ तुम दोनों के दोनों वृक्ष बन जाओ, वृक्ष जन्म को प्राप्त करो। दोनों ने तुरंत आकर के चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज क्षमा कीजिए, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। दया प्रवश होकर के देवर्षि नारद ने अपने शरणागत आए हुए इन दोनों को कहा कि जाओ मैं तुमको आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम दोनों देवताओं के 2 वर्ष बीतने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तुम दोनों के दोनों नंद महल में यमुना आसन वृक्ष बन के वहां पे रहोगे। और भगवान को जब मैया यशोदा उंगली के साथ में बांधेगी तब भगवान घुटनों के बल चलते चलते जहां आएंगे और उनकी कृपा से तुम दोनों इस वृक्ष जल से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने आज देवर्षि नारद की बात को सत्य करने के लिए ऊपर के साथ घुटनों के बल चलते चलते दोनों वृक्षों के बीच में से निकले और उंगली को थोड़ा सा खींचा, जैसे खींचा दोनों वृक्ष धम करके गिर गए और दोनों वृक्ष एक दिव्य देह धारण करके सामने आए। आहा, देखा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिला, दोनों ने प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की और भगवान की परिक्रमा लगा करके 4 परिक्रमा लगा करके अपने लोक में चले गए। इधर बाल देख रहे थे, जा